हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी थी एंड ये इसका सेकंड पार्ट है, शेडिंग पार्ट। एंड ये पूरी आउटलाइन हम लोगों ने फ्री हैंड मेथड से बनाई थी एंड इसका जो फ्री हैंड आउटलाइन ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो अब हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी आर्ट लाइन की पेंसिल्स का एंड जो पेज यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ कैंसन ब्रांड का 180 GSM का। एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आईज से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी लेफ़्ट वाली आई को एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 2B पेंसिल का शेड करने के लिए आई को। और बेसिकली मैं फर्स्ट लेयर दे रही हूँ आई में सबसे पहले यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ करके। एंड यहाँ पर मैं बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करके शेडिंग कर रही हूँ आई में। आपको भी बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करना है। फर्स्ट लेयर आपको लाइट पेंसिल से देनी है एंड लाइट प्रेशर का यूज़ करना है। यहाँ पे तो मैंने स्पीड को थोड़ा तेज़ कर रखा है बट आपको स्लोली स्पीड से काम करना है। एकदम से फटाफट बनाने की कोशिश मत करना आई को, बहुत ही स्लोली स्पीड में आपको बनाना है और लाइटली शेडिंग करनी है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप देखिए, वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और मेरे साथ साथ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एंड समझने की कोशिश कीजिए कि मैं किस तरीके से शेड कर रही हूँ आई को। और यहाँ पर मैं शेड कर रही हूँ आई बॉल को। और आपको ध्यान रखना है कि आप आई बॉल जब भी शेड करते हैं तो वो बीच में जो हल्का सा हाईलाइट वाला एरिया होता है, आप वाइट पॉइंट सा देख रहे हैं जो, उसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। वहाँ पे पूरी आई को ब्लैक मत करिए, मतलब पूरी आई बॉल को ब्लैक मत करिए, वो हल्का सा पॉइंट वाला एरिया छोड़ दीजिए तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा हाईलाइट देना आई में। जब वो हाईलाइट आप देते हैं तभी आपकी आई थोड़ी सी रियलिस्टिक लगती है। अगर आप वो हाईलाइट नहीं देंगे तो आपकी आई जो है रियलिस्टिक नहीं लगेगी। उसी हाईलाइट की वजह से आई रियलिस्टिक लगती है। एंड इसी तरह से आपको छोड़ देना है वो वाला एरिया और शेडिंग करनी है लाइटली। और अब मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ करके डार्क शेडिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी पहले लाइट शेडिंग करनी है और फिर डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। जैसे मैंने पहले 2B पेंसिल का यूज़ करके लाइट शेडिंग की थी और अब डार्क पेंसिल का यूज़ करके यानी 4B पेंसिल का यूज़ करके मैं डार्क शेडिंग कर रही हूँ। और मैंने आई बॉल को ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टर्म का यूज़ किया था और अब मैं ब्रश का भी यूज़ करूँगी ब्लेंड करने के लिए। और जो आप आई में वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं उसे आपको प्योर वाइट नहीं छोड़ना है, उसमें भी शेडिंग करनी है आपको। यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, वाइट वाला जो पार्ट होता है उसे प्योर वाइट छोड़ देते हैं, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। वाइट वाले पार्ट में भी हल्की हल्की शेडिंग करनी है आपको। तो इसी तरीके से आपको आई को ड्रॉ कर लेना है, यही प्रोसेस फॉलो करके। और मैंने भी यहाँ पे आई को ड्रॉ कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी आईब्रो को। और सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ HB पेंसिल का आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट लेयर दे रही हूँ आईब्रो में, आईब्रो के जो डायरेक्शंस हैं उन्हें ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे किस डायरेक्शन में आईब्रो गई हैं उन डायरेक्शन को सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज़ करके लाइटली शेड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ करके आईब्रो को और डार्क करूँगी। इसी तरह से हम लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे, सबसे पहले लाइट और फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। और फिर मैं यहाँ पर अब 4B पेंसिल का भी यूज़ करूँगी आईब्रो को और डार्क करने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ करने के बाद। तो अब मैं ब्लेंड कर दूँगी इसे अच्छे से ब्रश का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, और डार्क करने के लिए आईब्रो को। इसी तरह से आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है, एकदम से कोई भी चीज़ डार्क नहीं करनी है, लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है आपको। और आपको ध्यान रखना है आईब्रो ड्रॉ करते वक्त आपको पेंसिल लाइट प्रेशर से ही चलानी है, हार्ड प्रेशर का यूज़ मत करना कभी भी। और अब मैं राइट वाली आई को भी सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगी जैसे मैंने फर्स्ट वाली आई को ड्रॉ किया था, उसी प्रोसेस के साथ। और यहाँ पर मैं वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर रही हूँ आई में हाईलाइट देने के लिए। आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास है वाइट जेल पेन, नहीं तो बिना वाइट जेल पेन के भी आप ऐसे ही हाईलाइट छोड़ सकते हैं। और यहाँ मैं ड्रॉ करूँगी आइज़ के आसपास वाली शेडिंग को। और सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी HB पेंसिल का शेडिंग करने के लिए। जो हमारी बेस लेयर होती है वो बहुत ज़रूरी होता है देना, तभी हमारी शेडिंग जो है स्मूथ लगती है। और टिश्यू पेपर का यूज़ करके मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी।
और अब मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ करके सेकेंड लेयर दूंगी और इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं दोनों आइज़ की शेडिंग को कवर कर लूँगी, दोनों आइज़ के आसपास वाली शेडिंग को कवर कर लूँगी। सबसे पहले HB पेंसिल का यूज़ करके लाइट शेडिंग और फिर 2B पेंसिल का यूज़ करके थोड़ी डार्क शेडिंग। एंड अब मैं यहाँ पे शेड करूँगी नोज़ को, और जो नोज़ का आप पार्ट देख रहे हैं उसे शेड करने के लिए मैं ओनली HB पेंसिल का यूज़ करूँगी। मतलब पहले लाइटली शेड करूँगी HB पेंसिल से और उस पर फिर सेकेंड लेयर भी HB पेंसिल से ही दूंगी, क्योंकि आप नोज़ देख रहे होंगे उसमें कहीं भी ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट पड़ रही है नोज़ पे, तो कोई खास शेडिंग नहीं है। तो मैं HB पेंसिल का ही यूज़ करके 2-3 लेयर दूंगी, डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगी कहीं भी। बस जो आप नोस्ट्रिल का पार्ट देख रहे हैं छोटा सा, उसे ड्रॉ करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगी उसे डार्क करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा और कोई पार्ट ज़्यादा डार्क नहीं है नोज़ में। तो यही प्रोसेस फॉलो करके मैं नोज़ को ड्रॉ करूँगी। देखिए आप वीडियो को ध्यान से मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। बहुत ही लाइटली शेडिंग करनी है, आपको प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। लेयर बाय लेयर शेडिंग करते वक्त भी आपको प्रेशर का यूज़ नहीं करना है, लाइटली शेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप एकदम से हार्ड प्रेशर का अप्लाई कर देंगे तो वो शेडिंग स्मूथ नहीं लगेगी, बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं आएगी शेडिंग में। और हमें इसमें स्किन में स्मूथनेस चाहिए, क्योंकि एक गर्ल की स्किन जितनी स्मूथ होती है वो स्मूथनेस हमें इसमें चाहिए, इसलिए हम लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे और लाइट प्रेशर का यूज़ करेंगे। और नोज़ में ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है और नीडल इरेजर का यूज़ करके मैंने हल्के हल्के हाईलाइट्स दिए हैं नोज़ में। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी फेस की शेडिंग को, और सबसे पहले स्टार्ट करूँगी फोरहेड से। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ HB पेंसिल का सबसे पहले बेस लेयर देने के लिए। सबसे पहले अगर आप बेस लेयर दे देते हैं तो उससे क्या होता है, जो आप सेकेंड लेयर देते हैं वो आपको देना ईजी हो जाता है, एंड उसमें जो स्मूथनेस आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है स्मूथनेस बेस लेयर देने के बाद। इसलिए सबसे पहले बेस लेयर देना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप स्किन का पार्ट शेड करते हैं या फिर फेस का पार्ट शेड करते हैं तो बेस लेयर ज़रूर दें, उसके बाद आप सेकेंड लेयर दें, तो आपका जो स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। इसीलिए मैं बेस लेयर ज़रूर देती हूँ और आपको भी हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि बेस लेयर ज़रूर दें। और फेस में शेडिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टिश्यू पेपर का। मैं फेस में शेडिंग करने के लिए ज़्यादातर टिश्यू पेपर का ही यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि टिश्यू पेपर से फेस में बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बहुत ही अच्छी स्मूथनेस आती है। और सेकंड लेयर देने के लिए भी मैं यहाँ पे HB पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फेस में भी कहीं पे भी ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, एकदम लाइट फेस है बिल्कुल, इसलिए मैं HB पेंसिल से ही 2-3 लेयर दूंगी। डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगी शेडिंग के लिए कहीं भी। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे शेड करने के लिए मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि ये स्किन के पार्ट से थोड़ा सा डार्क है, इसलिए यहाँ पे डार्कनेस देने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ किया है मैंने। तो इसी तरह से मैं पूरे फेस को शेड कर लूँगी इसी प्रोसेस का यूज़ करके, एंड बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करके आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। बार बार मैं यही बोलती हूँ कि लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है एंड लाइट प्रेशर का यूज़ करना है, हार्ड प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। तो आप वीडियो में देखिए ध्यान से मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ, और वही प्रोसेस फॉलो करके आप भी स्मूथ शेडिंग कीजिए बिल्कुल।
तो यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद अब मैं हल्का-हल्का फेस में फिनिशिंग टच दूँगी, जहाँ पे भी मुझे थोड़ा-सा डार्कनेस लग रही है। जैसे ये आईब्रो मुझे थोड़ी और डार्क लग रही थी, तो मैंने उन्हें थोड़ा-सा और डार्क कर दिया। तो इसी तरह से मैं थोड़ा-सा फिनिशिंग टच दूँगी फेस को एंड फिर हमारी फेस की शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स शेडिंग कंप्लीट हो गई है एंड अगले पार्ट में हम लिप्स को और हैंड को कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हाँ, बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको मेरे आर्ट के और अपडेट्स मिलते रहें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।